हेलो बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है वो डीएमएल कमांड के ऊपर है। इससे पहले हमने डीडीएल कमांड के बारे में पढ़ा था, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब हम डीएमएल कमांड के बारे में पढ़ेंगे, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें हमारे पास मेन 4 कमांड्स होती हैं। एक होती है इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट एंड डिलीट। जबकि आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है उसमें 5 कमांड होती हैं और वो सिर्फ स्कीमा के ऊपर काम करती है। यहाँ पे जब हम डीडीएल कमांड की बात कर रहे थे तो हम वहाँ पे सिर्फ स्कीमा तैयार करते हैं, हम रिकॉर्ड उसके अंदर इंसर्ट नहीं करवाते। तो जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो कमांड्स है उसके अंदर हम डाटा को इंसर्ट करवाते हैं हमारी टेबल के अंदर। अब यहाँ पे देखो, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमारे पास, हमें पता है कि मैनिपुलेशन का काम करेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहली हमारी कमांड आती है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर जैसे हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हमने एक टेबल तैयार करी थी जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम थे। तो अब डाटा मैनिपुलेशन के अंदर हम इंसर्ट कमांड के माध्यम से हम उसके अंदर डाटा एंटर करवाएंगे, हम रिकॉर्ड डालेंगे। जैसे हमारे पास क्या था, आईडी थी, मान लीजिए मैंने आईडी 1 डाल दिया, नेम थी, नेम मैंने डाल दिया अंकिता, और एज हमारे पास, एज मैंने डाल दी 18 16। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकॉर्ड उसके अंदर एंटर करवाएंगे। फिर है हमारे पास अपडेट। अपडेट के अंदर आपको पता है कि हम उसमें कुछ, अगर हमें पहले जो रिकॉर्ड है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, अगर उसके अंदर हमें कुछ अपडेशन करनी है, हमें वैल्यू सेट करनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अपडेट कमांड का। और यहाँ पे हम कंडीशन लेके चलेंगे साथ में। ठीक है, क्या लेके चलेंगे, कंडीशन लेके चलेंगे। अब हमारे पास आती है डिलीट कमांड और सेलेक्ट कमांड। डिलीट कमांड से हम क्या करेंगे, हम टेबल के अंदर से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमने कौन सी कमांड का यूज़ किया था, ट्रंकेट का यूज़ किया था। टेबल के अंदर से रिकॉर्ड्स को डिलीट करवाने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, ट्रंकेट का। और पूरी टेबल ही ड्रॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए हमने ड्रॉप कमांड का यूज़ किया था। और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे, रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट क्वेरी होती है एक तरह से। ये क्या करेगी, जो हमने डाटाबेस में हमने डाटा स्टोर कर दिया है उसमें से जो हमें चाहिए डाटा, जिसकी हमें ज़रूरत है, हमें जो रिट्राइव करना है, सिलेक्ट कमांड हमारे पास हमारे डाटाबेस में हमारे डाटा को रिट्राइव करके हमें देगी। जैसे हमने पूरी टेबल डाल दी और फिर हम कह दें कि हमें सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट कर ले, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, सिलेक्ट कमांड का।